हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। आप वीडियो को में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी आज के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, देखो क्वेश्चन है 2 की घात 22 गुणित 3 की घात 33। इसको हल करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे 2 की घात 22 को लिख सकते हैं 2 गुणित 11। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको वापस हल करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। फिर बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा। 3 की घात 33 को लिख सकते 3 की घात 3 गुणित 11, ये हम लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नियम लगेगा घातांक योग करने का, बड़ा ही प्यारा नियम। वो नियम क्या है, अगर a की घात m कोष्टक उसकी घात n हो, इसको हम लिखते हैं a की घात m गुणित n। तो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मेट है इस तरीके का है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इनको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, 2 की घात 2 कोष्टक और उसकी घात 11 गुणित, यहाँ लिखेंगे 3 की घात 3 और उसकी घात 11। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 2 की घात 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर देखो जिस संख्या की घात जितनी भी हो उसको उतनी बार लिख के गुणा कर लो। तो यहाँ पर देखो इसकी घात 2 है तो 2 को 2 बार लिख के गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणित 2 कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की घात 11 गुणित 3 की घात 3 को हल करेंगे तो 3 की घात 3 को 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 की घात 11। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नियम लगेगा घातांक योग करने का। देखो a की घात m गुणित b की घात m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणित b और इन दोनों की घात m। ये है घातांक योग करने का नियम। ये नियम यहाँ पर लगेगा। देखो ये जो है इस फॉर्मेट में है और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 4 गुणित 27 और इस पूरे की घात क्या लिख देंगे 11 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 सतु 28 की 8, हासिल का कितना 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो 108 की घात कितनी आ जाएगी 11। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 50 का वर्ग माइनस 1 दिया है। तो देखो मैं अगर 1 की घात 2 कर दूं तब भी इसको हल करने पर 1 ही आएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर देखो बटे में क्या है 51, तो यहाँ 51 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा कौन सा, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस b। तो देखो इस फॉर्मेट में ये वाला है तो इसको इस प्रकार लिख देंगे, एक बार इसको जोड़ के लिख देंगे, एक बार इसको घटा के लिख देंगे। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 50 प्लस 1 गुणित 50 माइनस 1 बटे में क्या है 51 है। अब यहाँ पर देखो 50 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, और गुणित 50 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 49 बटे में क्या है 51। 51 से 51 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास करनी के अंदर 49, और इस 49 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने पर आंसर क्या आएगा 7 आएगा। देखो यहाँ पर 2 की घात 18 माइनस 1 है, तो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 9 गुणित 2 माइनस 1, क्योंकि इसको हल करेंगे वापस 2 की घात 18 हो जाएगा। तो 2 की घात 18 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुणित 2। अब यहाँ पर देखो घातांक योग करने का नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा, a की घात m उसकी घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n, ये नियम लगेगा। अब देखो ये जो है किस रूप में है, इस तरीके से, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 2 की घात 9
और उसकी घात 2, माइनस में क्या है 1 है। अब देखो मैं 1 की घात भी 2 कर दूं, क्योंकि 1 की घात कितनी भी कर दो लेकिन मान वही आता है। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा? a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाली सर्व समीका यहाँ लग जाएगी। तो यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो a क्या है 2 की घात 9 और b क्या है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 9 प्लस 1, फिर लिखेंगे 2 की घात 9 माइनस 1। इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 2 की घात 9 कितना आता है 512। तो 2 की घात की 9 की जगह के 512 प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 512 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 513 गुणित ये कितना हो जाएगा 511। अब देखो इसका भी गुणा कर लेंगे, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम देखो इसको किस रूप में लिख लेंगे हम 500 प्लस 13 और इसको लिख लेंगे 500 प्लस 11। अब इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला देखो x प्लस a और x प्लस b हो तो उसके लिए फार्मूला क्या लगता है? x का वर्ग प्लस a प्लस b गुणित x प्लस a गुणित b। अब इसको हम इस रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर x क्या है 500 और a क्या है 13 और b क्या है 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे 500 का वर्ग प्लस a क्या है 13 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 गुणित x कितना है यहाँ पर x 500। तो यहाँ पर लिख देंगे 500 प्लस a गुणित b, a कितना है 13 गुणित b कितना है यहाँ पर 11। अब इसको सरल कर देंगे। देखो 500 का वर्ग करेंगे तो हम 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000। अब 24 का गुणा 500 में करेंगे तो 24 पंजे 120 और 2 जीरो है तो 2 जीरो कितना हो जाएगा 12,000। फिर इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। अब इसको जोड़ लेंगे। देखो 3 जीरो जीरो का 3 आ जाएगा, फिर 0 0 4 कितना आ जाएगा 4, फिर 0 0 1 कितना आ जाएगा 1, फिर 0 और 2 कितना आ जाएगा 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 2 का 2 रहेगा। तो इसको हल करने पर आंसर कितना आ जाएगा 2,62,143। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब यहाँ पर देखो 4 की घात x यहाँ भी है, 4 की घात x यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे 4 की घात x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 की घात x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? देखो यहाँ से 4 की घात x को कॉमन ले लिया ना तो अंदर 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा। फिर प्लस यहाँ से 4 की घात x को कॉमन ले लिया तो यहाँ भी अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा और बराबर में क्या है 64 है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या करेंगे हम 4 की घात x, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर में क्या है 64। अब यहाँ पर देखो ये 2 गुणा में बराबर के उधर जाके क्या लगेगा भाग लग जाएगा। तो यहाँ रहेगा 4 की घात x बराबर 64 बटे में 2। अब ये 64 को 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो क्या बचा हमारे पास 4 की घात x बराबर 32 हो गया। हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 को क्या लिखूंगा मैं 2 की घात 2 और उसकी घात क्या है x बराबर 32 को क्या लिखेंगे हम 2 की घात 5। अब यहाँ पर घातांक करने का नियम लगेगा। वो नियम क्या है? यहाँ पर देखो a की घात m कोष्टक उसकी घात n बराबर क्या लिखते हैं हम a की घात m गुणित n। ये वाला घातांक करने का नियम लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला इस फॉर्मेट में है, उसको हम इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 2 की घात 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 और x का गुणा हो जाएगा, बराबर में क्या है 2 की घात 5। तो बच्चों यहाँ पर आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
अब ये 2x के गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 5/2। x का मान ज्ञात करो। x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। अब इसको हमको सरल करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। इस 5 का गुणा x माइनस 5 में करेंगे और इस 3 का गुणा x माइनस 3 में करेंगे। तो आओ बच्चों करते हैं इसको 5 गुणित x माइनस 5। इस 5 का गुणा इन दोनों में करना है, फिर बराबर का चिन्ह लगाया, इस 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 गुणित x माइनस 3। अब यहां पर देखो इनका अंदर गुणा कर लेते हैं, तो देखो इस 5 का गुणा x में होगा तो कितना x आ जाएगा 5x आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों संख्या प्लस की थी तो 5x भी प्लस का आएगा। अब यहाँ पर देखो 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 25। अब चिन्ह कौन सा लगा है, तो देखो ये 5 प्लस का है और ये 5 माइनस का है। जब भी प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस चिन्ह आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का गुणा x में होगा तो कितना आ जाएगा 3x। अब देखो 3 भी प्लस का है, x भी प्लस का है, तो ये भी प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 9, लेकिन ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, तो ये क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, 100 वालों को एक तरफ करेंगे और बिना 100 वालों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5x ये है, ये 3x बराबर के उधर प्लस में, तो बराबर के इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर -9 पहले से है। अब देखो इस -25 को बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। 5x में से 3x चले गया तो कितना x बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटता है, ये बात ध्यान रखना है। और इसके आगे चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या। तो 3x और 5x में बड़ा कौन है 5x, और ये प्लस का है तो ये भी प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 प्लस का है और 9 माइनस का है, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 25 में से 9 गया कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और चिन्ह कौन सा लगाना है, बड़ी संख्या के आगे वाला। तो बड़ी संख्या कौन सी 25, इसके आगे प्लस है तो ये भी प्लस आ जाएगा। अब देखो किसी भी संख्या के आगे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, वो प्लस की रहेगी। अब यहाँ पर देखो 2x के गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/2। अब 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो प्यारे बच्चों इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।